और अब हम बात करते हैं द्रुत विलंबित छंद की। छंद का नाम है द्रुत विलंबित। और जब मैंने ट्रिक बताई थी तब आपको बताया था द्रुत विलंबित में वर्ण जो है वो होते हैं द्वादश। कितने वर्ण होते हैं? द्वादश वर्ण होते हैं। तो इसे द्वादश वर्णात्मक छंद कहते हैं और ये भी एक वर्णिक छंद है। इसका लक्षण देखिए, इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। ये अर्थ की दृष्टि से लिखा हुआ द्रुत विलंबितम आह नभो भरो, यानी द्रुत विलंबित छंद कहा गया है जहां पे वर्ण कैसे हों? नभो भरो, पहले नगण हो, फिर भगण हो, फिर भगण हो और फिर रगण हो। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि जब द्वादश वर्ण की बात की गई है तो क्या इस लक्षण में द्वादश वर्ण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसकी ये बात बिल्कुल सही निकली है। मतलब ये लक्षण बिल्कुल ठीक तरीके से लिखा हुआ है। अब इसके वर्णों को चेक करते हैं। देखो द्रुत ऊ की मात्रा ह्रस्व है तो यहाँ पे आई ही हमें प्राप्त होगा। तय में भी हमें लघु, फिर वी में भी हमें लघु, ल में हमें लघु प्राप्त था लेकिन आगे मैं और ब का संयोग हो गया, इसलिए यहाँ पे हमें गुरु का चिन्ह लगाना है। बी में हमें फिर से लघु का चिन्ह लगाना है, तय में लघु का चिन्ह आएगा, म में फिर से गुरु का चिन्ह आएगा और इसमें यहाँ फिर से लघु, फिर से लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, ये चिन्ह आएंगे। अब आप देखो, सबसे पहले तो 3 वर्णों का समूह है, इनको सबको हम बनाएंगे। तो पहला समूह बनते ही हमें पता लगा कि जहां पे तीनों ही लघु हों उसको क्या कहते हैं? नगण। फिर देखो एस एस आई, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, 511 भगवान की दक्षिणा होती है। तो ऐसे भगण, भगण के चिन्ह क्या होते हैं? एस आई आई, मतलब गुरु लघु लघु। और फिर से क्या है? गुरु लघु लघु, मतलब 2 बार क्या है? भगण। फिर क्या है? 515, मैंने आपको बताया था 515 मतलब भगवान राम जो है वो भगवान से भी बड़े हैं, इसलिए यहाँ तो 511 आ रहे थे, यहाँ पे 515 आएंगे। तो ऐसे मैंने आपको रगण के चिन्ह बताए थे, तो यहाँ पे हमें रगण प्राप्त हो गया। तो इस आधार पे आप खुद देख सकते हो। देखो सबसे पहले हमें नगण प्राप्त हुआ, फिर भगण प्राप्त हुआ, फिर भगण प्राप्त हुआ और फिर रगण प्राप्त हुआ। अब देखो ये दो, आप ये कहो कि यहाँ औ की मात्रा है तो हम भगण को 2 बार मानेंगे, फिर यहाँ पे भी भगण मानेंगे और रगण को 2 बार मानेंगे। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लो राम और लक्ष्मण दोनों को हम साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम लक्ष्मणौ, मतलब ये द्विवचन का शब्द है ना, दो हैं इसलिए राम लक्ष्मणौ। मान लो इसमें भरत और शत्रुघ्न जोड़े या केवल भरत जोड़े तो क्या बन जाएगा? राम लक्ष्मण भरताः या भरत शत्रुघ्नाः, तब ये बहुवचन का बन जाएगा। तो यहाँ पे एक नगण है, एक भगण है, इसलिए द्विवचन का बनाने के लिए इसमें औ प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक इसी प्रकार से भरऊ, तो भगण और रगण को द्विवचन बताने के लिए औ जोड़ा गया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये, अगर ये वह अकेला होता और फिर इसमें भऊ होता तब हम इसको कह सकते थे कि ये है जो एक शेष का प्रसंग है समास का और यहाँ पे हमें भगण को 2 बार मानना है। तो ऐसा नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है, द्रुत विलंबित छंद में द्वादश वर्ण होते हैं और ये वर्ण नगण भगण भगण रगण के रूप में होते हैं। देखो इसका उदाहरण है नवपलास पलास वनम पुरः। काउंट करके देखो आप, वही सारे वर्ण आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चिन्ह लगा के देखो, लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु और गुरु। अब आप काउंट करके देख लो, 3 आ गए तो क्या आ जाएगा? नगण। फिर एस आई आई, भगण, फिर वापस भगण और फिर ये आ गया रगड़। यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो अकेला व्यंजन है उसके नीचे कभी भी चिन्ह नहीं लगता। तो इस लाइन में 3 है, वहां चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब देखो पू, पू की मात्रा ह्रस्व है इसलिए लघु का चिन्ह, लघु लघु गुरु लघु
लघु, गुरु, लघु, लघु। यहाँ पे गुरु क्यों करेंगे? क्योंकि ग और क दोनों व्यंजन आगे संयोग होने के कारण। यहाँ देखो आप क्या आएगा, लघु। यहाँ भी लघु आता लेकिन गुरु करेंगे क्योंकि आगे अंत में कोई अकेला व्यंजन बैठ गया है। अब आप देखो इसको नगण, फिर यहाँ पे देखो भगण, यहाँ पे भी भगण, और यहाँ पे आपका वही आ गया रगण। इसके चिन्ह लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको पता है अकेला व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजनों में कभी भी चिन्ह नहीं लगते हैं, इसलिए इनको हमने क्रॉस किया है। अब देखो लघु, 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 गुरु। गुरु क्यों आया? तय में आ की मात्रा है, और नहीं भी होती तो भी गुरु ही आता क्योंकि आगे न का संयोग भी प्राप्त हो रहा है। लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु और गुरु। ये देखो नगण, भगण, एस आई आई, भगण एस। यहां हाँ, यहां एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लतांतम। लतांतम ये लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये विसर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये विसर्ग नहीं है, और यहाँ पे किस तरीके से है ये ऐसे लिखा हुआ है, लतांतम मलोकयत, मलोकयत ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो तय है इसमें आपको कौन सा चिन्ह प्राप्त हो रहा है? यही चिन्ह प्राप्त होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है? लघु का चिन्ह लगाना है। अब देखो एस आई आई और ये आपका रगण, तो दो भगण, पहला वाला रगण, ये आपको यथावत प्राप्त हो रहे हैं। तो लिखने की दृष्टि से भी आपको बिल्कुल शुद्ध लिखना है। जैसे अब आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। क्या मिल गया? नगण। यहां पे क्या मिला? भगण। यहां पे क्या मिला? भगण। और यहां पे क्या मिला? रगण। तो हम कह सकते हैं कि जहां द्वादश वर्ण हो और द्वादश वर्णों में नगण, भगण, भगण और रगण ये दो मिल जाएं तो वहां पे कौन सा छंद बताएंगे? वहां पे छंद बताना है द्रुत विलंबित। और अगर द्वादश वर्णों में ही सभी जगह यगण 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 प्राप्त हो रहा है तो हम क्या बता देंगे? वहां पे भुजंग प्रयातम, क्योंकि द्वादश वर्ण के अब तक हमने 2 छंद पढ़ लिए हैं। अब तीसरा जो छंद है द्वादश वर्णात्मक, वो छंद है आपका वंशस्थ। उस छंद की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।